अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी पार्ट 3 फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज हेडफोन्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अर्थ और परिभाषा दोनों बप्पा के दर्शन करके अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। रात हो चुकी थी, अर्थ अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद भी आज अर्थ के दिमाग में बार बार परिभाषा का चेहरा घूम रहा था और उसके साथ ही उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान तैर रही थी। इधर परिभाषा भी अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने के बाद उसने डिनर किया और जल्दी ही सो गई थी क्योंकि परिभाषा का कल ऑफिस का फर्स्ट डे था। अब आगे अगले दिन परिभाषा सुबह जल्दी ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि सर का ऑफिस कौन सा है, तो उसने उसे सर का ऑफिस दिखा दिया। परिभाषा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। वह आगे बढ़कर जैसे ही ऑफिस का गेट ओपन करती है तभी सामने बैठे शख्स को देखकर वो बोलती है आप, और सामने बैठा हुआ शख्स भी परिभाषा को देखकर बोलता है आप। दोनों एक दूसरे को आप बोलकर रुक जाते हैं। अब परिभाषा बोलती है आप इस कंपनी के सीईओ हैं, तो सामने बैठा शख्स बोलता है जी अभी तक तो मुझे भी यही लग रहा है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। इतना बोल के वो हंसता है और वो शख्स भी परिभाषा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब परिभाषा बोलती है सर मैं यहाँ आपकी पीए के लिए असिस्ट की गई हूँ। तो यह सुनकर तो सामने बैठे शख्स की मुस्कुराहट और चौड़ी हो जाती है। दरअसल सामने बैठा यह शख्स और कोई नहीं बल्कि अर्थ है। जी हाँ, अर्थ व्यास। एक्चुअली परिभाषा का ज्वाइनिंग व्यास मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था जहाँ वह सीईओ की पीए थी। अब परिभाषा थोड़ा चौंकते हुए बोलती है यह आपका ऑफिस है, तो अर्थ मजाक में बोलता है हाँ क्यों, आपको नहीं लग रहा क्या ये मेरा ऑफिस, या ये ऑफिस मेरा नहीं होना चाहिए? तो परिभाषा बोलती है नहीं वो हमारा ये मतलब नहीं था, हम तो बस। तब तक अर्थ उसकी बात को बीच में रोकते हुए ही बोलता है हमारा मतलब क्या है, आपके साथ और भी कोई है क्या? तो परिभाषा बोलती है सॉरी सर, वो हम ऐसे ही बात करते हैं। अब अर्थ हल्की सी स्माइल करता है तो परिभाषा भी हल्की स्माइल करती है। देखा जाए तो पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तभी वहाँ अर्थ के पापा मिस्टर नवीन व्यास आते हैं तो परिभाषा वहाँ से एक्सक्यूज मी बोल के चली जाती है और नवीन जी और अर्थ अंदर कुछ बात करने लगते हैं। लेकिन अर्थ मन में अफसोस जता रहा था कि वह फिर से परिभाषा से उसका नाम पूछना भूल गया। फिर वो मन में ये सोचकर खुश होता है कि अभी वह सारे डॉक्यूमेंट्स अपने केबिन में मंगवाएगा और उसका नाम देख लेगा। कुछ देर बात करने के बाद अर्थ के पापा वहाँ से अपने ऑफिस में जाने लगे। उनके जाने के जस्ट बाद ही अर्थ परिभाषा के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने केबिन में मंगवाता है और चेक करता है तो नेम रीड करके उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुद से ही बोलता है परिभाषा, नाम तो बहुत ही अच्छा है मैडम का। चलिए नाम मिल ही गया, अब दोस्ती भी करनी पड़ेगी जल्दी ही। अब परिभाषा रोज ऑफिस आती थी और अपना काम बखूबी संभालती थी। बीच बीच में कभी कभी उसकी बात अर्थ से भी हो जाती थी, लेकिन अर्थ कभी उससे उसका बॉस या सीनियर होने के नाते बात नहीं करता था। वो उससे हमेशा एक फ्रेंड की तरह बात करता था। चाहती तो मन ही मन परिभाषा भी उसे थी। वो भी चोर निगाहों से कभी कभी उसे देखा करती थी, लेकिन जब अर्थ की नज़र उस पर पड़ती तो वो झट से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती थी। लेकिन फिर भी चोरी चोरी अर्थ को देखा करती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन निकल गए।
एक दिन अर्थ परिभाषा के केबिन में गया और वहां जाकर उसके टेबल के सामने वाली चेयर को खींचकर उस पर बैठ गया। परिभाषा एकदम उसे वहां देखकर चौंक गई और बोली, सर कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। तो अर्थ बोला, नहीं नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं है, बस मैं तो यह जानने आया था कि अगर मुझे निहारना चाहती हो तो मुझे बोल दो ना, मैं 1-2 घंटे यहाँ आराम से बैठ जाऊँगा, उसके बाद जितना मन चाहे जी भर के देख लेना मुझे। अर्थ की बात सुनकर परिभाषा एकदम झेप जाती है। वो उससे थोड़ा डरते हुए बोलती है, क्या हमने आपको कहाँ निहारा है? हम क्यों निहारेंगे भला आपको? तो अर्थ बोलता है, यही मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आप निहारती हैं हमें। तो परिभाषा बोलती है, देखिए सर, हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम नहीं निहारते हैं आपको, हमें पता नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो अर्थ उसकी केबिन से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा आपको पता नहीं है? मैंने सोचा आपको पता है शायद कि आप इसलिए निहारती है कि क्या पता आपको मुझे देखकर कहीं क्या करे हाय कुछ कुछ होता है, ये वाली फीलिंग आती है। वह इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वहीं परिभाषा तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। वह बोले भी तो क्या बोले, आखिर अर्थ ने सच ही कहा था कि वह छुप छुप के अर्थ को रोज देखती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और अर्थ और परिभाषा दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से जानने लगे थे। परिभाषा को भी अर्थ का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी कंपनी का हेड होते हुए भी वह सारे कंपनी के एम्प्लॉय से अच्छे से बात करता था, सभी के साथ अच्छे से रहता था। इन दिनों में परिभाषा ये बात जान चुकी थी कि अर्थ कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा है, लेकिन फिर भी वह चुप थी। फीलिंग्स तो उसके मन में भी थी, लेकिन उसने कभी उन्हें जाहिर नहीं किया। और वही अर्थ को परिभाषा और अच्छी लगने लगी, क्योंकि परिभाषा इस कंपनी की सबसे ऊंची पोस्ट पर कार्यरत थी। लेकिन फिर भी आज तक उसने कभी ऐसा घमंड नहीं किया कि वह कंपनी की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, और ना ही किसी दूसरे एम्प्लॉय को उसने ऐसे जाहिर किया। यही चीज़ अर्थ को परिभाषा की सबसे अच्छी लग रही थी। परिभाषा की यह सोच अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट किए जा रही थी। अब अर्थ और परिभाषा दोनों साथ में लंच करने लगे, काफ़ी बातें भी करने लगे और बॉस और एक एम्प्लॉय की जगह दोनों दोस्त जैसे रहने लगे। अर्थ के ऑफिस में और भी कई सारी लड़कियां थीं, लेकिन अर्थ कभी भी उनको गलत नज़रों से नहीं देखता था और सबके साथ समान व्यवहार रखता था। परिभाषा के मन को यही बात अर्थ की भा गई थी। अब दिन बीतते जा रहे थे। क्या इन बीतते दिनों में इनका प्यार और परवान चढ़ेगा या बीच में ही रुक जाएगा? ये तो कहानी में हम आगे ही जान पाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।